आज का आपका टॉपिक है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो जो बात मैंने आपको यहाँ पर बताने वाली है कि हमारा ये सवाल है बनता एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशंस, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, elaborate the sources which constitute the English Constitution। ठीक है, तो इस डिफरेंट वेज से वो आपको घुमा फिरा के इस टॉपिक के हवाले से आपको पूछेगा। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या मुराद लेंगे? तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि किसी भी आइन के जो मौख़ज़ात हैं, ठीक है, किसी भी आइन के जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं कि जो उसका मौजब बनते हैं, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सोर्सेज से हम ये मुराद लेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंपोज्ड अपॉन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जो कंपोज है मुख्तलिफ कवानीन पर, क़वाइद पर, मुख्तलिफ असूलों पर, जो किसी भी स्टेट में रहने वाले अफराद जो हैं उनकी वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए वो कवानीन बनाए जाते हैं, वो असूल वज़ा किए जाते हैं ताकि उस स्टेट में रहने वाले बशिंदे जो हैं उनकी वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए, उनके फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए जो उनके राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए और ऐसे लॉज और रूल्स और कवानीन जो हैं उसको फॉलो करने के उसके बशिंदे भी पाबंद हैं। तो इससे आगे फर्दर हम इसको देखते हैं कि चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है वो कंपोज होती है डिफरेंट लॉज पर, रूल्स पर, रेगुलेशंस पर। तो ये लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस, एक तो मैंने आपको बताया कि वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है वो किस तरह उसमें होगा, वो इस तरह होगा कि उनको बनाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस माज़ वजूद में आएंगे उस स्टेट में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है ये इसमें जो लॉज रेगुलेशंस हैं उनके ताबे वो इदारे जो है वो कायम किए जाएंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है ये एक रिलेशनशिप का बायस बनती है बिटवीन द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल। ठीक है, कि ये दो तरह की रिलेशनशिप का बायस बनती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, जिसमें आप देखेंगे कि इदारों और रियासत के मबैन जो है वो एक ताल्लुक बनता है। इसी तरह एक इंडिविजुअल और रियासत के मबैन जो है वो एक कह लें कि एक तायन होता है जिसके ताबे क़वानीन बनाए जाते हैं, उनकी लेजिस्लेशन की जाती है और वो इदारे जो है
उन कवानीन के ताबे रन करते हैं, उन कवानीन के ताबे जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है उन लॉज एंड रूल्स की। तो अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश जो है ये यूके, इसमें हमने देखना है कि इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, कि ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको जनरेट किया गया है। तो इसमें हमने देखना है कि इसमें द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स लाइक मैग्ना कार्टा, ठीक है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क जो है मैग्ना कार्टा, ये 1215 में एक पिटीशन ऑफ राइट्स के नाम से जो थी, ये बिल ऑफ राइट्स ये पेश किया गया था, ठीक है, तो जिसमें हकूक़ का तायन किया गया था, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल, ये नंबर 1 जो है इसमें मैग्ना कार्टा, ठीक है, ये पिटीशन ऑफ राइट्स है, ठीक है, इसमें जो है वो हकूक़ का तायन किया गया, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके का। तो इसके बाद हमने दूसरा इसमें देखना है कि और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो इसमें जो स्टैचूज, स्टैचूज से हम क्या मुराद लेंगे, द सेकंड सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज statutes according to requirement of the people and demands of government. UK Parliament formulated the law which not only played vital role for sources of constitution but also delivered coordination among the institutions of the government. Following are important statutes which are included in the sources of UK constitution. अब देखेंगे, वो कहता है कि जो दूसरा अहम सोर्स है वो मुख्तलिफ स्टेचूज हैं जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में बात की है कि ये रिलेशनशिप बिटवीन दी इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट का किरदार अदा करते हैं ये चीज़ें। तो उसमें उसने फॉर एग्जांपल दिया है कि दी हेबियस कॉर्पस एक्ट 1671 Number 1, the Municipal Corporation Act 1716, the Reform Act 1867, the Judicature Act 1873, the Representation of People Act 1918, the Ministry of Crown Act 1937। तो ये जो मुख्तलिफ लेजिस्लेशन की गई है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए, ठीक है, जो मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें इदारों की हदूदों क़यूद और एक इंडिविजुअल की राइट्स जो हैं उनके बारे में तयन किया गया है। तो ये एक रिलेशनशिप का बायस बनते हैं बिटवीन द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो दूसरा नहायत अहम सोर्स जो है वो स्टैचूज जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें तीसरा जो है अहम सोर्स वो है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ से हम क्या मुराद लेंगे, कॉमन लॉ may be defined as those rules which are product of show process of long historical growth being based upon custom and tradition। कि कॉमन लॉ से मुराद हम लेंगे कि जो वहाँ के रहने वाले बशिंदों में एक कदीम रवायात और रस्म व रवाज पाए जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है।
उसके तहत वो अपनी लाइफ वहाँ पर जो है स्पेंड कर रहे हैं। These principles are not set down in any statute or ordinance। ये किसी ऑर्डिनेंस या किसी स्टेचू का वो हिस्सा नहीं है, किसी लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये वो कस्टम और ट्रेडिशन है जिनको वहाँ के अवाम फॉलो करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वो बाइंडिंग है उन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो उसको इनको भी एज ए कॉमन लॉ को भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा तस्वर किया जाएगा। नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि मैग्ना कार्टा जो है तो एक पिटीशन ऑफ राइट्स थी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैट्यूट्स डिस्कस किए हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आते हैं। उसके बाद हमने कॉमन लॉज से मुराद वो कस्टम्स वो ट्रेडिशंस हैं जो किसी सोसाइटी में पाई जाती हैं और वो सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद इसका नहायत ही जो अहम फर्दर सोर्स जिसको कंसिडर किया जाता है वो जुडिशियल डिसीजंस हैं। अदालती फैसला जात, ठीक है। Another source of UK Constitution is to be found in judicial decisions. Judicial decisions are the judgments and interpretations of the court. ये जो अदालती फैसला जात है ये मुख्तलिफ किस्म की जजमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं या इंटरप्रिटेशन ऑफ जो लॉ है उस पर जो कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन करती हैं किसी लॉ पॉइंट पे, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है इसमें। तो we define in scope and limitations of the different characters, statutes and common laws. Following are some landmark judicial decision in UK history. कि UK की हिस्ट्री में जो है ना ये कुछ डिसीजंस हैं। इसमें बसल्स केस 1670 established the independence of juries। कि ये बसल्स केस जो था इसमें जो एक ज्यूरीज की आज़ादी के मुतल्लिक जो थे वो उसमें तायन किया गया था कि किस तरीके से जो फैसला जात हैं उनमें किया जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा केस ऑफ अटॉर्नी जनरल वर्सेस Caesarea Royal Hotel Limited decided that the discretionary powers of the Crown were limited by the Petition of Rights Act 1860। Petition of Rights Act जो मैग्ना कार्टा है उसमें उसके तहत ये एक पिटिशन फाइल की गई जिसमें क्राउन के इख्तियारात जो थे उनका तयन किया गया, ठीक है। तो ये आपने इसमें देखना है। इसके बाद इसकी आगे फर्दर जो है द केस ऑफ हावर एस्टैब्लिश्ड इन द इम्यूनिटी ऑफ जजेस के जजेस को जो है वो दी गई इम्यूनिटी दी गई उसमें कि उसका तयन किया गया इस केस में। द केस ऑफ वाइट्स वर्सेस वुड गिव्स द प्रोटेक्शन एंड लिबर्टी ऑफ विलर एंड ऑथर, ठीक है। इसमें भी उनको जो है वो ऑथर और विलर के मुतालिक जो है उसकी लिबर्टी की बाबत जो है वो डिस्कशन की गई, लॉ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। तो ये जो हमने मुख्तलिफ केसेस के हवाला जात मैंने आपको बताए हैं तो ये जुडिशियल डिसीजंस की हैसियत रखते हैं और इनसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो आगाही मिलती है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में उनकी जो पावर्स हैं उनके जो इख्तियारात हैं या उनकी लिबर्टी जो है उसके मुतल्लिक़ तयन किया गया है और उसको जो है इंटरप्रेट किया गया है इन डिसीजंस में। तो इसके बाद नहायत अहम सोर्स जो है वो हम देखेंगे कन्वेंशन है। अब ये जो कन्वेंशंस हैं इनसे क्या मुराद लेंगे
According to Professor Dicey, conventions are those customs or understanding as to the mode in which various members of sovereign legislative body should exercise their discretionary authority. The substantial portion of UK Constitution is based on conventions. These are not codified in any book of law. The courts do not enforce conventions, but however these rules are recognized by the constitution. कि ये जो मुख्तलिफ कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनके ऊपर अगर कोई एम्बिग्विटी पाई जाती है, कोई उसमें तजाद पाया जाता है, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, ठीक है, जो बाइख्तियार लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबरान होंगे वो इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर उस पर डिस्कशन की जाएगी और उसके बाद जो है वो जो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाएंगे। और ये जो कन्वेंशंस के ज़रिए रूल्स और रेगुलेशंस होंगे ये कोर्ट्स पर बाइंडिंग नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तस्वर किया जाता है, ये रिटन शेप में भी नहीं है, ठीक है। तो वो अक्सर ये होता है कि जी ये फ़लाँ कन्वेंशन जो 1870 में या फ़लाँ उस वक्त मौके पे ये हुआ था, तो उसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो उसके बाद उसने आगे जो है ना इसकी जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हुए हैं जो यूके की हिस्ट्री में उसके बारे में बता रहा है कि दी क्राउन हैज़ नो पावर टू वीटो ए बिल पास बाय बोथ द हाउसेस, क्योंकि वहाँ पर दो हाउसेज हैं, तो अगर वो दोनों हाउस पास कर देते हैं तो कोई बिल पास कर देते हैं तो उसको जो है क्राउन जो है वो वीटो नहीं कर सकता, तो उस पर एक कन्वेंशन हुआ। इसी तरह पार्लियामेंट मस्ट बी समन्ड वंस अ ईयर, कि जो पार्लियामेंट का इजलास है उसको साल में एक दफ़ा लास्ट भी उसको बुलाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर विल बी फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन, कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन से उसका चुनाव किया जाएगा। तो ये क्या है, ये डिसीजंस किए गए हैं मुख्तलिफ कन्वेंशंस के ज़रिए, ये फैसले किए गए हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है इन चीज़ों को। उसके बाद आ जाता है कि ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट्स, ठीक है, जो अगला सोर्स इसका है वो है opinion of jurists are also an important source of UK constitution. Jurists express their opinion in consultation with customs, traditions, judicial decisions and statutes, ठीक है। Some of the important books of different jurists are for जो है उसमें वो ऑस्ट्रन लॉ का हवाला देता है, ठीक है, और कस्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस और डिसाइड्स लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसका हवाला देता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो मुख्तलिफ जूरिस्ट हैं वो जो अपनी राय कायम करते हैं, जो अपनी ओपिनियन कायम करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कस्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए, मुख्तलिफ ट्रेडिशन को नज़र रखते हुए, मुख्तलिफ जुडिशियल डिसीजंस को मद्देनज़र रखते हुए जो उनकी ओपिनियन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोर्स है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद स्टैट्यूटरी रूल्स मेड बाय वेरियस अथॉरिटीज़, जो वहाँ पर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे काम कर रही हैं, तो अगर उन्होंने कोई मुख्तलिफ किस्म के रूल्स बनाए हैं तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तस्वर किए जाएंगे। अब हम इसको कंक्लूड करते हुए जो है इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके जो है उसके जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनमें मैग्ना कार्टा, ठीक है, ये लैंडमार्क जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क के तौर पर ये जाना जाता है। तो इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स होगी तो वो भी एक सोर्स तस्वर किया जाएगा, इसका नहायत अहम सोर्स है। सेकंड स्टैट्यूज हैं। थर्ड हमने डिस्कस किया है कॉमन लॉज को, ठीक है। कॉमन लॉज मुश्तमिल होते हैं उन पे जो मुख्तलिफ किस्म के हम कह लें
के जो ट्रेडिशन और कस्टम्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद जुडिशल डिसीजंस हैं, अदालती फैसला जात हैं, उनको देखना है। कन्वेंशंस के हवाले से भी मैंने आपको डिटेल डिस्कस किया है यहाँ पर। ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट के हवाले से भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद डिफरेंट वेरियस रूल्स हैं जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ वहाँ पर बनाती हैं। तो ये हमने देखना है कि ये चीज़ें जो हैं इनको अडॉप्ट करते हुए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके जो है वो चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये इर्तिकाब पजीरी के अमल से गुजरता हुआ आगे चल रहा है और इन सोर्सेज के ताबे जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना वर्कआउट कर रहा है। थैंक यू।